मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। तो जितने हमारे कश्तीबान लोग हैं, मैकेनिक लोग हैं कश्ती के, ये मछेरे, रत्नागिरी, रायगढ़, साहिली इलाके के, ये सब शागिर्द हैं उस्ताद नूह अलैहिस्सलाम, उनके हज़रत जिब्रील, उनके अल्लाह तबारक व तआला, समझे? हाँ, तो सिर्फ कश्ती की बात नहीं, अब सुनो, तमाम ज़रूरी सनातों की इब्तिदा वही के ज़रिए हुई है। तमाम ज़रूरी सनातें, डॉक्टरी है, मैकेनिक बनना है वगैरह वगैरह। हाफिज़ शमसुद्दीन ज़हाबी की अत्तिब्बुन नबवी में बाद सलफ से नक़ल किया गया, इंसान के लिए जितनी सनातों की ज़रूरत है उन सब की इब्तिदा बज़रिए वही इलाही किसी पैगम्बर के ज़रिए अमल में आई है। फिर हस्बे ज़रूरत उसमें इजाफे और सहूलतें मुख्तलिफ ज़मानों में होती रही। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ जो वही आई है उसका बेशतर हिस्सा ज़मीन की आबादकारी मुख्तलिफ सनातों से मुताल्लिक़ है। बोझ उठाने के लिए पहियों के ज़रिए चलने वाली गाड़ी की ईजाद भी इसी सिलसिले की ईजाद है जिसके मूजिद आदम है। तो जैसे तमाम सनातें इंसान की ज़रूरत की, वो सब वही इलाही के ज़रिए अल्लाह ने नबियों को, नबियों ने अपने मानने वालों को सिखाया। ऐसी जितनी लैंग्वेजेस से ज़ुबानें हैं, ये तमाम ज़ुबानें भी आसमानी हैं और अल्लाह ही ने सिखाया है। यही हज़रत नूह के ज़रिए 3 बेटे चले दुनिया में दाई बनकर, हाम, साम, याफिस, समझेंगे नहीं? और चौथा था कनान, वो डूब गया। सआवी इलल जबल यासिमुनी मिनल मा क़ाल ला आसिमल यौमा मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहीम व हाल बैनहुमल मौज फ़कान मिनल मुग़रक़ीन। वो चौथा मारा गया। 3 मोमिन थे, इनकी बीवियां भी साथ थी वो कश्ती के अंदर। फिर इनको देकर तमाम ज़ुबानें देकर दुनिया में भेजी। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि ये ज़ुबान हमने पैदा की है। चुट्टी इंग्लिश को ले लो तो वो मुरब्बा है, चरबा है। वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंबा जोड़ा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, जेरोक्स, उर्दू का है जेर अक्स, नीचे वाला अक्स। समझ में आया कि नहीं? हाँ, बस इधर का उधर कर देते। बीच, समंदर के किनारे को बीच बोलते हैं, हालांकि वो किनारा है। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे कई चीज़ें आपको बता सकता हूँ कि ये सब चुट्टी ज़ुबानें हैं ये। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहें कि अरे भाई इंग्लिश तो हमने पैदा की है, आज वालों ने पैदा की। अरे उसके जो असल अनासिर है, जो उसकी बुनियादें हैं, वो किसी न किसी ज़बान से ली हुई है। इब्रानी है, सुरियानी है, अरबी। अरबी के अल्फाज बहुत ज़्यादा। अर्थ क्या बोलते हैं? अर्थ। ज़मीन को क्या बोलते हैं? अर्थ। क्या बोलते हैं? अर्थ। और हमारी अरबी में अर्द, कुरान में है अर्द, बस वहीं से लिए है। आप सोचेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। तमाम ज़रूरी सनातों की इब्तिदा किसके ज़रिए हुई? वही के ज़रिए। तो अल्लाह ने ये तालीम दी है और उसकी बुनियाद है शुरू, वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। क्या कह रहे हैं अल्लाह? फरिश्तों से कहा चलो हम इनको नबी बना रहे हैं, अगर वर चढ़ तुम्हें चाहिए, तुम्हें इनकार है तो मुकाबला हो जाए, मुकाबला तालीमी होगा। और आदम को सिखला दिया अल्लाह ने, अल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, आदम को तमाम नाम सिखला दिए, दुनिया में जितने आने वाले सब नाम सिखला दिए। अब उनको पूछा, किसको? फरिश्तों को, वेज क्या है, नॉन वेज क्या है, कपड़ा क्या है, इज़ार क्या है, कमीज़ क्या है? बोले हमको क्या मालूम। बोले इनको मालूम, इसलिए ये नबी रहेंगे। समझ में आया? इसको बोलते हैं वट हुक्म शाही फरमान, जो अल्लाह ने चला के आदम को बढ़ोतरी आता, बरतरी आता फरमाई। सर सैयद साहब बानी अलीगढ़ ने खूब फरमाया कि ज़माने ने तरह तरह की गाड़ियाँ ईजाद कर ली, लेकिन मदार कार हर किस्म की गाड़ी का दोहरी और पहिए पर ही रहा। बैलगाड़ी और गधा गाड़ी से लेकर रेलों और बेहतरीन किस्म की मोटर गाड़ियों तक सब में मुश्तरक है। इसलिए सबसे बड़ा मूजिद गाड़ियों का वो शख्स है जिसने पहिया ईजाद किया। दुनिया भर की सारी मशीनरी की रूह पहिया ही है। और मालूम हो चुका कि ये ईजाद पैगम्बर अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हाथों बज़रिए वही इलाही अमल में आई। तो मुजीद कौन हुए? पहिए। इतना बड़ा हवाई जहाज उड़ता है
لیکن اڑنے کے لیے پہلے رنوے پر دوڑتا ہے. تو وہ کائے پہ دوڑتا ہے؟ پہیا نہیں تو نہیں اڑ سکتا. تو پہیا کہیں گیا نہیں، وہ ہے چھوٹا ہے، بڑا ہے، ہوا والا ہے، لوکھڑ والا ہے، لکڑی والا ہے بیل گاڑی کے اندر. پہیے کے موجد آدم علیہ السلام. اور کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا.